गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम अपने फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है फ्लूइड्स की जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो हमारी जो है अभी तक 5 प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी कंप्लीट हो गई थी। लास्ट लेक्चर में हमने विस्कोसिटी को कंप्लीट किया था और विस्कोसिटी के जो है एक नियम के बारे में पढ़ा था जिसे हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन के सांद्रता का नियम। यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आया था टाउ इज़ इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, जो कि क्या है हमारा न्यूटन के सांद्रता का नियम। ठीक है, न्यूटन के सांद्रता के नियम के अकॉर्डिंग क्या था कि फ्लूइड में हमारे जो कर्तन बल काम कर रहा है जिसे हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं, वो जो है उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का जो है साइन हटाएंगे तो वहाँ हमारे एक कोएफिशिएंट आ जाएगा जिसे हम बोलते हैं म्यू। ठीक है, और म्यू क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सांद्रता गुणांक, या दूसरा नाम है इसका डायनामिक विस्कोसिटी जिसे हम बोलते हैं गतिक सांद्रता गुणांक। ठीक है, तो टाउ क्या था यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस, जो कि किससे आया था हमारा शियर फोर्स को एरिया से डिवाइड करके आया था। और शियर फोर्स कहाँ लगता है हमारा फ्लूइड के लेयर्स के बीच में, जो कि उसकी गति का विरोध करता है। तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया हमारा टाउ हो गया, जो क्या होता है हमारा शियर फोर्स अपॉन एरिया का बराबर होता है। फिर डी यू अपॉन डी वाई ये होता हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसे हम क्या बोलते थे वेग प्रवणता गुणांक। ठीक है, और शियर स्ट्रेस को बोलते हैं हम कर्तन प्रतिबल। और म्यू है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे बोलते हैं हम सांद्रता गुणांक, और दूसरा नाम है इसका डायनामिक विस्कोसिटी। दूसरा नाम क्या हो गया इसका डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने इसका जो है डायनामिक विस्कोसिटी म्यू का जो है हमने मात्रक निकाला था। तो यूनिट क्या थी हमारी विस्कोसिटी की, एमकेएस में हमारी इसकी यूनिट आई थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। एसआई में एसआई यूनिट आई थी हमारी क्या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट आई थी हमारी इसकी डाइन, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है हमारी सीजीएस में वो क्या होती है डाइन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं 1 पॉइस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एसआई यूनिट, और ये हो गया इसका डायनामिक विस्कोसिटी का सीजीएस यूनिट। ठीक है, दूसरा इसमें हमने पढ़ा था एक डेका पॉइस में हमारे कितने पॉइस होंगे 10 पॉइस। ये हमारे न्यूमेरिकल के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ये बार बार जो है हमारे न्यूमेरिकल्स में जो है रिपीट होंगे। तो सबसे मेन जो हमारे न्यूमेरिकल्स में जो है वो यूनिट है। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हमारे जितने भी उसमें टर्म्स हैं वो उनकी जो है यूनिट जो है वो सेम जो है हमारा सिस्टम में होनी चाहिए। अगर सीजीएस में है तो सभी यूनिट्स हमारे सीजीएस में होनी चाहिए, अगर एमकेएस में है तो सभी यूनिट्स एमकेएस में होनी चाहिए। एक होता है इसमें हमारा 1 सेंटीपॉइस। 1 सेंटीपॉइस हमारा होता है 1/100 पॉइस के बराबर। ठीक है, तो विस्कोसिटी हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका एसआई यूनिट याद होना चाहिए हमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होता है हमारा इसका डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोल देते हैं 1 पॉइस। 1 डे का पॉइस में 10 पॉइस होंगे हमारे, 1 सेंटीपॉइस में 1/100 पॉइस होंगे। ठीक है, और वाटर की जो विस्कोसिटी होती है हमारी डायनामिक विस्कोसिटी, या जैसे हम क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाटर के लिए, सिटी होती है म्यू, उसकी वैल्यू होती है वाटर के लिए हमारी 1/100 पॉइस या 1 सेंटीपॉइस, ये वाटर के लिए होती है हमारी। पानी के लिए जो है हमारी जो वैल्यू होगी सांद्रता गुणांक की म्यू की, वो क्या होगी 1/100 पॉइस।
दूसरा आता है इसमें यूनिट कन्वर्जन। अगर मुझे CGS को जो है SI यूनिट में चेंज करना है, मतलब हमें न्यूमेरिकल में जो वैल्यू है वो किस में दी हुई है, CGS में दी है, उसे हमें किस में चेंज करना है, SI यूनिट में। तो किस तरीके से करेंगे, तो यूनिट कन्वर्जन भी हमें आना चाहिए। तो जैसे विस्कोसिटी की हमारी जो यूनिट है म्यू की, जो यूनिट है हमारी CGS में, वो क्या है हमारी, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में हो गया ये हमारा, CGS में हो गया। इसका यूनिट कन्वर्जन करना है हमें, इसी को हम क्या बोलते हैं, वन पॉइस को अब हमें किस में चेंज करना है, SI में चेंज करना है। तो SI में चेंज करने के लिए हमें क्या है, डाइन को जो है किस में चेंज करना पड़ेगा, न्यूटन में, सेकंड ही रहेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो एक डाइन में हमारे कितने न्यूटन होता है ये पता होना चाहिए। तो एक डाइन में हमारा होता है 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो न्यूटन हो गया, और सेकंड ही रहेगा हमारा। और एक सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गए हमारे, 10⁻⁻2 स्क्वायर में। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻4। पावर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसे ही हम क्या बोलेंगे, 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 पॉइस में हमारे कितने न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होगा, 1/10, ठीक है। तो अगर पॉइस को अगर हमें न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, उसको 1/10 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट विस्कोसिटी आती है, एक तो हमने ये डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट विस्कोसिटी आती है हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जिसे बोलते हैं हम गतिश्यांता। ठीक है, ये क्या होता है, ये अनुपात होता है हमारा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी मतलब म्यू, जो अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो जो हमारी म्यू है वो क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। हिंदी में बोलेंगे गतिक श्यांता। बिटवीन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब जो हमारा तरल है उसका घनत्व, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक अनुपात होगा किसका, श्यांता गुणांक का, या जिसे हम डायनेमिक विस्कोसिटी बोल रहे हैं, सिंबल क्या है इसका, म्यू, और उस तरल के घनत्व का, तरल का घनत्व का सिंबल क्या होता है हमारा, रो। इन दोनों का जो रेशियो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलेंगे। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सिंबल क्या होता है, डायनेमिक का तो हमें पता है क्या होता है, म्यू, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सिंबल होता है न्यू। इसको बोलेंगे हम न्यू। वो म्यू हो गया हमारा, ये हो गया न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन, क्योंकि रेशियो है किसका, डायनामिक विस्कोसिटी का रेशियो है, अनुपात है, और डेंसिटी का, फ्लूइड की डेंसिटी का। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, गतिक श्यांता, और किसका अनुपात है, घनत्व का। सिंबल क्या होगा हमारा डायनामिक विस्कोसिटी का, म्यू, और डेंसिटी का रो। तो फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू
म्यू अपॉन रो। ये हमारा क्या हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गई। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो गया, यह अनुपात होगा हमारा गतिक श्यानता और तरल के घनत्व का। फॉर्मूला हो गया म्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का सिंबल म्यू और इसकी डेंसिटी का सिंबल रो और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सिंबल न्यू। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो है हमारा यूनिट क्या होगा एमकेएस और सीजीएस में। तो आगे चलते हैं, यूनिट्स ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, गतिक श्यानता का मात्रक। तो गतिक श्यानता का मात्रक अब हम यहाँ फाइंड करेंगे। श्यानता का तो मात्रक हमने फाइंड कर लिया था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या पॉइस बोलते हैं। अब पढ़ेंगे हम गतिक श्यानता का मात्रक क्या होगा। तो इजी है मात्रक निकालना। क्या होता है गतिक श्यानता, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी का हमारा अभी मात्रक क्या आया था, न्यूटन सेकंड पर गतिक श्यानता का हमारा जो मात्रक आया था वो आया था ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो एक का मात्रक तो हमें पता है म्यू का, तो इसका मात्रक तो सीधा हम क्या लिख देंगे, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी का यूनिट क्या था हमारा, डेंसिटी क्या होती थी, तरल का द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब क्या होता था, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है केजी और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का मात्रक भी हमें पता है क्या है, केजी और अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, या तो यहाँ से भी ऐसे भी यूनिट निकाल सकते हैं या वीमा का यूज़ करके, जैसे हम क्या बोलते हैं डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशंस का यूज़ करके भी हम जो है इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब न्यूटन को अगर जैसे ये न्यूटन तो हमारा फोर्स का यूनिट हो गया, तो फोर्स क्या होता है एम इंटू ए। तो उससे अगर इसका यूनिट निकालें न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, केजी। ठीक है, और ए क्या होता है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो यूनिट आ जाएगा, केजी से केजी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हमारी जो एमकेएस में यूनिट होगी, एसआई में यूनिट होगी या एमकेएस में, वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगी। ठीक है, सीजीएस में क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोक। ठीक है, तो सीजीएस में यूनिट अगर पूछता है हमसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो दो यूनिट हो सकती हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या स्टोक बोल सकते हैं सीधा। और अगर एसआई में यूनिट पूछता है तो क्या हो जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या एमकेएस में भी। ठीक है, इसी तरह हमारा 1 सेंटी स्टोक पूछता है तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटी स्टोक हमारा बराबर होगा 1/100 स्टोक के इक्वल। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट कन्वर्जन। अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को किस में बदलना है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड को, सेंटीमीटर पर सेकंड, सीजीएस को हमको किस में चेंज करना है, एसआई में। तो 1 स्टोक के इक्वल होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁻²। और इसका हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। सेकंड हमारा सेकंड ही रहेगा, तो कितना हो गया, एक स्टोक में हमारा कितना
स्टोक को अगर हम कन्वर्जन करेंगे MKS में तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक स्टोक हमारा जो है MKS में अगर चेंज करें तो कितना आ जाएगा हमारा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा विस्कोसिटी के बारे में हो गया कि एक जो है हमारा ये SI यूनिट क्या होगा हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, CGS सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या स्टोक बोल सकते हैं। एक सेंटी स्टोक में जो है हमारा 1/100 स्टोक होगा। और अगर हम स्टोक को जो है CGS को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं MKS में, तो वो किसके बराबर आएगा हमारा 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा, ये तो हमारा विस्कोसिटी के बारे में हो गया। तो हमने दो तरह की विस्कोसिटी पढ़ी, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी का सिंबल हमारा म्यू हो गया और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सिंबल हमारा न्यू हो गया। डायनामिक विस्कोसिटी का सिंबल हमारा यूनिट होगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हमारा मात्रक होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या उसको हम क्या बोल सकते हैं स्टोक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, श्यानता पे जो है टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ेगा। श्यानता पर तापमान का प्रभाव। तो हमारे फ्लूइड कौन कौन से हैं, विस्कोसिटी किसकी है फ्लूइड की है। फ्लूइड कौन कौन से हैं हमारे, गैस और लिक्विड। तो गैस और लिक्विड पे जो है दोनों पर हमारा जो है टेम्परेचर का अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे हम किसी लिक्विड को लेते हैं, जैसे हमारा शहद हो गया, शहद हमारा जो है शहद की जो विस्कोसिटी है वो पानी से अधिक है क्योंकि शहद हमारा ज़्यादा गाढ़ा है। तो शहद को अगर मैं गर्म करता हूँ तो उसका क्या होगा, गाढ़ापन कम होगा, मतलब उसकी विस्कोसिटी क्या हो रही है टेम्परेचर के साथ घट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होती है, डिक्रीज़ होगी, घटेगी, और टेम्परेचर घटाने पर इंक्रीज़ होगी लिक्विड के लिए। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूँ तो गैस का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वो कंडेंस होकर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आने लगेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका विस्कोसिटी जो है बढ़ रहा है। तो दोनों में अपोजिट होगा, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी घटेगी और गैस में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो लिख लेते हैं हम इसको, लिक्विड में क्या होगा हमारा विस्कोसिटी जिस श्यानता बोलते हैं डिक्रीज होगी, मतलब घटेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तापमान बढ़ाने पर लिक्विड की, द्रव की जो है हमारी श्यानता घटेगी तापमान बढ़ाने पर। और इसका उल्टा करें, अगर टेम्परेचर घटेगा तो विस्कोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, वाइस वर्सा होगा उसका। अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस में क्या होगा हमारा, इसका उल्टा होगा लिक्विड का, विस्कोसिटी जो है हमारी इंक्रीज़ होगी जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तापमान बढ़ने पे जो है गैसेस की विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और इसके लिए जो है हमारा विस्कोसिटी जो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है √T, टेम्परेचर के √के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये हमारी जो है विस्कोसिटी ख़त्म हो गया है यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।